हेलो एवरीवन। तो आप लोग तैयार हो जाइए। जो लोग इस बार 10th का एग्जाम दिए हैं, यानी 10वीं कक्षा का एग्जाम जो दिए हैं इस बार, वो लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि आ गया है स्क्रूटनी का फॉर्म चैलेंज करने का। जो बच्चे अपना मार्क्स से संतुष्ट नहीं है, यानी जिनको लग रहा है कि मेरा मार्क्स कम आया है कोई भी सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में या फिर 3 सब्जेक्ट में, तो आप चैलेंज कर सकते हैं, स्क्रूटनी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग को अभी हम बताते हैं कि ये अप्लाई करना कैसे है और ये कब तक अप्लाई होगा, कब से स्टार्ट होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आप लोग नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति वाला साइट पर जाकर के, है ना। ये देखिए डेट दे रखा है हाँ, आपने किसी एक विषय में या एक से अधिक या सभी विषयों के प्राप्तांक से असंतुष्ट हैं, तो अपने उस विषय का जो है इस साइट पर जाकर के आप दिनांक 1 अप्रैल से लेकर के 7 अप्रैल तक आप स्क्रूटनी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी चैलेंज कर सकते हैं, है ना। और प्रति विषय जो फी रखा गया है 120 रुपया, ठीक है, 120 100। चलिए और भी नोटिफिकेशन है, इसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे ध्यान से, है ना। अब ये कंडीशन है कि आपका जो है चैलेंज किस प्रकार से होगा, है ना। क्या क्या चीज पे जो है मतलब चैलेंज क्या चीज पे जो है आप जो करेंगे, वो किस किस चीज में जो है आपका जो है वो, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि आपका उत्तर पुस्तिका के अंदर पृष्ठों के अंक मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं हुआ है तो उसमें सुधार किया जाएगा, या फिर प्रदत्त अंकों के योग में यदि कोई त्रुटि हो, यानी कैलकुलेशन करने में कहीं कोई मिसिंग हुआ है तो उसको सुधार किया जाएगा, है ना। फिर ये तीसरा पॉइंट कहता है कि यदि कोई प्रश्न या उसके खंड का प्रश्नोत्तर यदि अमूल्यांकित है तो उसको मूल्यांकन कर आपको जो है प्राप्तांक में सुधार किया जाएगा। ये 3 कंडीशन में आपका जो है, अगर ये तीनों में से कोई कंडीशन अगर रह गया है तो वो आपको बिहार विद्यालय वाला परीक्षा समिति की तरफ से जो है आपको आपका कॉपी का सुधार कर दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और है कि स्क्रूटनी के परिणाम स्वरूप आपका अंक, यानी चैलेंज करने के बाद आपका अंक बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है, या फिर जितना है उतना ही रह सकता है, ऐसे घटता नहीं है ना। ऐसा नहीं समझ लेना कि अंक घट भी सकता है तो कुछ बच्चे ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये डर से कि जो है हो सकता है घटा दे। तो घटाने का चांसेस बहुत कम होते हैं, चांसेस होता है ज़्यादातर बढ़ाने का। तो आप लोग बिंदास होकर के इसको, है ना, अप्लाई करिए। ये देखिए, कोई भी सरकारी साइट या फिर इसका जो है ऑफिशियल साइट पे खोल लीजिएगा, तो यहाँ पे डेट दे रखा है 1 अप्रैल से और 7 अप्रैल तक, जैसा कि हमने नोटिफिकेशन में बताया, है ना। फीस जो रखा गया है प्रति सब्जेक्ट 120 रुपया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम अप्लाई क्लिक हेयर पे करते हैं क्लिक। यहाँ पे आपको जो है क्लिक करना है लिंक पे। तो सबसे पहले ऐसा फॉर्म आएगा। अब ऐसा फॉर्म आएगा, यहाँ पे रोल कोड डालना है, यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे पासवर्ड, लेकिन इसके पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तभी आपको रोल कोड, रोल नंबर और यहाँ पासवर्ड डालना है। पासवर्ड सबसे पहले क्रिएट करिएगा तब ना। तो चलिए सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आइएगा, इस तरह से खुलेगा। यहाँ पे रजिस्टर हेयर का एक ऑप्शन होगा, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करिएगा, इस तरह से पेज आएगा आपका, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे रोल कोड या रोल नंबर, ठीक है,
यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ कैलेंडर से डाल लेना है डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ से पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। यही पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर देना है, कंफर्म कर देना है। उसके बाद नीचे है आपका रजिस्टर। जैसे यहाँ पे रजिस्टर पर यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है, तो रजिस्टर होने के बाद ये रजिस्टर हो जाएगा और यहाँ पे इस तरह से दिखा देगा रजिस्टर्ड सक्सेसफुल। यहाँ पे देख लेंगे कि रजिस्टर हो जाएगा और यहाँ पे लॉगिन पेज आ जाएगा। तो फिर यहाँ से हम डाल देंगे रोल कोड, रोल नंबर और जो पासवर्ड आपने बनाया वो पासवर्ड हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपका नेक्स्ट पार्ट इस तरह से आएगा, ठीक है, इस तरह से आएगा नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे और भी सारा डिटेल्स है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका नंबर शो करेगा, यहाँ डेट ऑफ बर्थ शो करेगा, कैंडिडेट का रोल कोड, रोल नंबर, इधर सेशन, है ना, और नाम शो करेगा, यहाँ फादर्स नेम, और भी नीचे इस तरह से शो करेगा सब्जेक्ट। आपको किस सब्जेक्ट में जो है चैलेंज करना है वो यहाँ से सब्जेक्ट चूज कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 3 सब्जेक्ट चूज कर लिया है ना। यदि आपको लग रहा है कि नहीं हमको सोशल साइंस में चैलेंज करना है या फिर साइंस में करना है या फिर टोटल में करना है तो आप टोटल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमने 3 सब्जेक्ट को चूज किया है और तो 120 रुपया का दर से ये 360 रुपया आता है। यहाँ पे ऐड होते जाएगा, आप जैसे सिलेक्शन कीजिएगा ये ऐड होते जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐड होने के बाद क्या कर लेना है, यहाँ पे सेव एंड पे पे क्लिक करना है। जैसे हम सेव एंड पे पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा पेज, ठीक है। आपको प्रीव्यू यहाँ पे दिखाएगा कि एक आपने जो सब्जेक्ट चूज किया है चैलेंज करने का वो सब्जेक्ट यहाँ पे दिखा देगा, सब्जेक्ट का कोड भी दिखा देगा, है ना। यहाँ पे 3 सब्जेक्ट हमने चूज किया था, यहाँ पे सेव हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे पे नाउ पे। जैसे पे नाउ पे क्लिक करेंगे इस तरह से आएगा पेज, ठीक है, इस तरह से पेज आएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे इस तरह से पेमेंट खोजेगा, आपको पेमेंट देगा कि आप कार्ड से करेंगे या फिर यूपीआई से या फिर क्यूआर से, ठीक है। तो फीस जो आपका ये है 360 रुपया, 11 रुपया जो है आपका सर्विस चार्ज करता है, यानी 371 रुपया के लगभग में आपको अमाउंट कटेगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे क्यूआर पे जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से आपका क्यूआर आ जाता है और इसको स्कैन कर लेंगे। बाकी सब तो आपको पता ही है कैसे पेड करना है, इसको पेड कर लेंगे, आपका हो जाएगा चैलेंज कंप्लीट। तो ये था आपका प्रोसेस स्क्रूटनी का। तो आप लोग समय रहते हुए यानी 7 अप्रैल के पहले आप लोग चैलेंज कीजिए फटाफट, है ना, और फटाफट हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।